तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। कंसीडर एन एंटायर फंक्शन दिस, तुम्हारे पास एक एंटायर फंक्शन दे के रखा है एंड एक सेट जो है वो एस एक दे के रखा है। ठीक है, तुम्हारे सामने दिख भी रहा है कि सेट कैसे डिफाइंड है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है। अभी क्वेश्चन क्या है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जेड का कौन से वैल्यू के कारण ये जो सेट है ये सेट मैक्सिमम वैल्यू को देगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये जो एस एक सेट है ये सेट का मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा जेड का कौन से वैल्यू के कारण। ठीक है, अभी देखो एस सेट जो है, एस सेट को तुम्हें ठीक से देखना है कि सेट एक्चुअल में कैसे बन रहा है। तुम्हें यदि एस सेट को ठीक से देख लो ना तो क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। राइट, तो पहले हमारा टास्क ये होगा एस सेट जो है, एस सेट के बारे में थोड़ा सा यहां पे चेक कर लेना कि एस सेट एक्चुअल में बन कैसे रहा है। राइट, ओके, चलो फाइन। तो तुम्हारे पास मैं यदि बात करें मॉड जेड लेस देन 2 एक ओपन डिस्क है। तो ये जो ओपन डिस्क है, मैं ओपन डिस्क का बाउंड्री को मैंने ऐसे डॉट डॉट देते हैं। ठीक है, राइट, ऐसे ही दिया जाता है। ओपन डिस्क है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट पे बाउंड्री के साथ, ध्यान दो, इसका कॉम्प्लीमेंट पे जो बाउंड्री है, बाउंड्री तो आएगा ही, साथ में इसके बाहर जो पॉइंट्स है सभी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है अभी फिलहाल के लिए ये तुम्हारे बन गया रीजियन, यही तुम्हारे रीजियन है अभी। राइट, ओके, अभी देखो तुम्हारे पास फंक्शन दे के रखे एफ ऑफ जेड, जो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है। ठीक है, एफ ऑफ जेड, राइट, ओके, ये दे के रखा है जेड जेड माइनस आईओटा। तुम्हारे पास देखो ये जो रीजियन है, मैंने येलो शेडेड जो रीजियन है, ये रीजियन से जो भी जेड तुम्हारे पास आएगा, एक जेड नॉट आ गया, बिलोंग्स टू येलो शेडेड रीजियन, या से तो ये जो जेड नॉट है इसके लिए तुम्हारे पास इसका एक फंक्शनल वैल्यू मिलेगा। एक जेड 2 आ रहा है, जेड 1 आ रहा है, इसके लिए एक फंक्शनल वैल्यू मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जो भी फंक्शनल वैल्यू मिले, ध्यान दो एक बात तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्लियर है, जो भी फंक्शनल वैल्यू मिले वो वैल्यू जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रीजियन में ना तो जीरो है ना ही आईओटा है। दैट मीन्स फंक्शन जो है कंप्लीटली नॉन जीरो है फॉर all z belongs to that yellow shaded region YSR, right? Okay, चलो फाइन। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर कर सकते g ऑफ z इक्वल्स टू 1 बाई z माइनस आईओटा। तुम मुझे बता सकते हो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये जो येलो शेडेड रीजियन है, क्या ये येलो शेडेड रीजियन में एनालिटिक है? तुम मुझे पहले ये बताओ, आगे का जो है वो तो हम हो ही जाएगा, लेकिन ये बताओ कि क्या ये एनालिटिक है? ओके, क्योंकि यहां पे एनालिटिक है तो यहां पे इसका कोई पोल ही तो नहीं है ना। राइट, फाइन। तो यहां पे ये जो जी ऑफ जेड है इसका मैं यदि मॉड कर दे, इसका यदि मैं मॉड कर दे, इसका जो वैल्यूज है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दैट येलो शेडेड रीजियन, उसको लेके हम एस बना रहे हैं, यस और नो? बताओ, ये जो मॉड ऑफ जी ऑफ जेड है दैट मीन्स 1 बाई जेड माइनस आईओटा मॉड, दैट मीन्स 1 बाई मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। ये जो वैल्यूज है, मतलब जी फंक्शन का मतलब मॉड ऑफ जी देके मैं जब वो वैल्यू को ऐसे कंपेयर करते हैं ना, हमें ऑलवेज मॉड देना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नॉर्मल ऐसे कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन होता है रियल फील्ड में, नॉट कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो कॉम्प्लेक्स फील्ड में जब तुम कंपैरिजन करोगे तुम्हें तो एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब मीनिंगलेस हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यू आर वर्किंग इन ए कॉम्प्लेक्स फील्ड,
राइट। तो यहाँ पे मॉड हम लेंगे, तो मॉड यदि मैं ले लिया, इसका जो कलेक्शन है वही है हमारे पास एस। एस को तुमने यदि ठीक से समझ गया, तुम्हारा एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 70% हो गया। अभी तुम एक बात ध्यान दो, जो जी है, जी फंक्शन तो एनालिटिक है, तो ये जो जी फंक्शन है, ये फंक्शन का जो वैल्यूज है रीजियन के अंदर, उसको लेके ही तुम एस बना रहे हो। अभी तुम एस का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने जा रहे हो, दैट मीन्स तुम किसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे हो? जी फंक्शन का। एंड जी फंक्शन है तो एनालिटिक, तो जी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे आएगा? वो आएगा इसका बाउंड्री पे। बाउंड्री मीन्स क्या है? तो यहां पे जी ऑफ जेड इट अटेन्स इट्स मैक्स वैल्यू एट मॉड जेड इक्वल टू 2, क्योंकि इसका बाउंड्री तो मॉड जेड इक्वल टू 2 है, राइट। इसका बाउंड्री पे अटेंड करेगा। देखो पहले इसका ट्रैक जो है, हम कौन से रास्ता से जाएंगे उसको पहले एक बार क्लियर कर ले। बाकी जो है, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हर कोई कर सकता है, लेकिन ट्रैक तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे एम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ट्रैक क्लियर करो। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेंड करेगा इसका बाउंड्री पे, राइट, फाइन, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका बाउंड्री पे अटेंड करेगा। मतलब ये यदि मैं पकड़ ले कि ये अटेंड कर रहा है जेड इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट पे, तो जेड नॉट पॉइंट दिखने में कैसे होगा? जेड नॉट दिखने में होगा 2 e raised to the power I थीटा फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो ये जेड नॉट दिखने में ऐसे होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो फंक्शन है वहां पे बैठा देंगे, जो 1 बाई जेड जेड माइनस आईओटा ऐसे बैठा देंगे। बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, देखो ये वैल्यू मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट पे। दैट मीन्स नीचे वाला जो पोर्शन है वो है मिनिमम। सिंपल सा ट्रैक है, ऐसे होगा। अभी एक बात ध्यान दो, यहां पे हमने मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल जो है, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल हमने यूज किया, क्योंकि इसका बाउंड्री पे अटेंड करेगा, क्योंकि फंक्शन है एनालिटिक। एक बात ध्यान दो, जो मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल हमने यूज किया, हम अधिकतर केसेस में वो बाउंडेड डोमेन पे यूज करते हैं। आई रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये स्टेज जो हम पहुंच गए, ये स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज में हम पहुंच गए। हम जो मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं, अधिकतर केसेस में हम बाउंडेड रीजियन पे यूज करते हैं, बट हियर इट इज नॉट अ बाउंडेड रीजियन। ये कोई भी बाउंडेड रीजियन नहीं है, तो हम मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल को यूज कैसे करें? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहां पे हम यूज करेंगे जनरलाइज वर्जन ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, ठीक है। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल का 2 वर्जन आते हैं, एक है बाउंडेड रीजन के ऊपर, एक है अनबाउंडेड रीजन के ऊपर। सो हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। चलो लेके जाते हैं। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो हमारे रेगुलर बैचेस जो है, हमारे रेगुलर बैचेस में एडमिशन जो है वो शुरू हो गया है। ये एडमिशन चल रहा है विथ बिग वेलकम ऑफर। ये ऑफर में तुम्हें 60% डिस्काउंट में हमारे कंप्लीट रेगुलर बैच, तुम्हारे ये जो बैच है इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो 60% डिस्काउंट ऑफर में, ठीक है। ये ऑफर चलेगा 5 जुलाई 2024 तक, एंड ऑफर जिस दिन खत्म होगा उसके ठीक नेक्स्ट दिन 6 जुलाई से हमारे जो दिसंबर 2024 का जो लाइव क्लासेस है, डेली हम लाइव क्लासेस लेते हैं, वो भी दिन में 2 क्लासेस लेते हैं, और सभी क्लासेस जो है, सभी क्लासेस का लेंथ होता है अप टू 3 आवर्स। दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड 6 आवर्स पर डे इन लाइव क्लासेस, इन दैट लाइव क्लासेस, राइट। यदि लाइव क्लासेस कोई भी कारण से यदि छूट गया तुमसे, तो तुम उसका रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या फिर इस नंबर पे तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और इसके बारे में डिटेल में हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे डाल के रखा है, तुम चाहो तो उसको भी एक बार देख के उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 60% डिस्काउंट ऑफर है, ये 5 जुलाई को ही एक्सपायर कर जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। देखो तुम्हारे पास जनरलाइज मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या बताते हैं। देखो, जनरलाइज मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल फॉर अनबाउंडेड रीजियन। तुम्हारे पास एक फंक्शन है जी, जो कि एनालिटिक है एक रीजियन डी में। अभी यदि तुम्हारे पास g ऑफ जेड मॉड करके इसका जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो मानो किसी एक
नंबर एम से छोटा हो रहा है, मतलब ठीक है कि मॉड ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू बाउंड्री। बाउंड्री में जितने सारे पॉइंट्स है वो पॉइंट के लिए इसका वैल्यू m1 से छोटा हो रहा है, एंड वो पॉइंट जो कि बाउंड्री पे नहीं है लेकिन जो रीजन के अंदर है वो सभी पॉइंट के लिए ये जो है ये m2 से छोटा हो रहा है। तो यहां पे कंक्लूजन वाला लाइन है कि इसका जो वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू जो है वो m1 से छोटा होगा। मतलब सिंपल भाषाओं में बोला जाए, घूम फिर के चीजें वही जगह पे रिडायरेक्ट हो रहा है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा तो होगा इसका बाउंड्री पे ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे देखो बाउंड्री जो है m1 बाउंड्री वाला ही देखो यहां पे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, दैट मींस डी जो है डी कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग बाउंड्री। बाउंड्री पॉइंट के लिए ये m1 से छोटा हो रहा था, बाउंड्री पॉइंट को छोड़ के जो पॉइंट्स है उनसे m2 से छोटा हो रहा था, लेकिन कंप्लीट कंक्लूजन बता रहे हैं कंप्लीट डी की बात करें वहां पे वो m1 से छोटा। दैट मींस बाउंड्री वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम की जैसे ट्रीट किया जा रहा है। दैट मींस सिंपल भाषाओं में चीजें वही हो रहा है जो हमारा ट्रैक में था कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मींस जी फंक्शन जो था हमारा 1/z z माइनस आई, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अटेन होगा एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, एंड दिस जेड नॉट, एंड ये जो जेड नॉट है ये जेड नॉट होगा बाउंड्री के ऊपर। दैट मींस ये जो है दिखने में 2 e raised to the power i थीटा, क्योंकि हमारे बाउंड्री जो था बाउंड्री था ये, थीटा जो है थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई 2 पाई। ठीक है, फाइन, ओके। दैट मींस हम यहां पे बैठा देता है जेड नॉट को, तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन्स एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट से, where z naught जो है z naught equals to 2 e raised to the power i theta, right? That means what you have 1 by 2 e raised to the power i theta mod करके mod of 2 e raised to the power i theta minus i, यही पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? अभी देखो ये जो है 1 by 2 mod करके और यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस i 2 साइन थीटा माइनस आई, इसका मॉड। अभी तुम इसको जब करोगे 1/2 या पे 2 cos थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा माइनस 1, इसका मॉड। अभी जब तुम मॉड को तुम यहाँ पे मॉड को जब उठा दोगे तब ये क्या देगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर। That means what you have 1/2 1 by square root of 4 cos square theta plus 4 sin square theta minus यहाँ पे 2 to the 4 sin theta, ठीक है, plus 1। So what you have 1/2 1 by square root of 5, right? यहां से 4 होगा, यहां से 1, 5 माइनस 4 साइन थीटा। तो ये वैल्यू है मैक्सिमम। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब नीचे वाला होगा मिनिमम। दैट मीन्स ये होगा मैक्सिमम व्हेन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट को तुम यहाँ पे हटा दो तो भी चलेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन इंक्रीजिंग मोड पे आता है, तो तुम इसका ही चेक कर लो। साइन थीटा ये होगा मिनिमम, ठीक है, राइट? तो इसको तुमने नाम दे दो एच थीटा। तो एच थीटा मिनिमम कब होगा? तो ये मिनिमम कब होगा? तुम यहाँ पे जो क्लास 12 में करके रखे हो क्रिटिकल पॉइंट निकल के करना। तो एच डैश थीटा जो है ये तुम्हारे पास मिलेगा -4 cos थीटा, एंड यू शुड रिमेंबर थीटा बिलोंग्स टू 0 से, ठीक है। दैट मीन्स अभी यहां से तुम डबल डेरिवेटिव करके तुम कर सकते हो जो कि क्लास 12 का। दैट मीन्स ये जो है ये मिनिमम अटेन करेगा कब? व्हेन अटेन्स इज ये मिनिमम, दैट मीन्स 5 - 4 साइन थीटा ये होगा मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/2। तो ये जब मिनिमम होगा दैट मीन्स 1 बाई जो भी था यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, कौन से पॉइंट पे? जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, जो दिखने में 2 e raised to the power i थीटा ये पॉइंट था। तो ये पॉइंट पे ये है मिनिमम, दैट मीन्स ये जो है ये होगा मैक्सिमम। कितना सुंदर सा क्वेश्चन था ये। दैट मीन्स तुम्हारे पास जेड नॉट जो पॉइंट है वो मिल गया 2 e raised to the power i
पाई बाई टू। अभी ई रेज टू द पावर आई पाई बाई टू क्या होता है, तुम्हारे पास 2 cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, तो ये तो 0 है एंड साइन पाई बाई टू है 1, दैट मींस व्हाट यू हैव जेड नॉट इक्वल्स टू 2 आयोटा। देयरफॉर मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास यदि मैं बता दी इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेंड करेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा जेड नॉट पॉइंट पे, एंड वो जेड नॉट दिखने में 2 ई रेज टू द पावर आई पाई बाई टू, दैट मींस ये दिखने में 2 आयोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, और तुम्हें यदि दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, तुम हमारे इसी नंबर पे कॉल करके ये बैच के बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करेंगे इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।